स्टूडेंट आदाब, आप सुनाएं आप कैसे हैं। और चंद दिन हो गए मैं कोई वीडियो आपको नहीं भेज सका था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और आज कम्युनिकेशन उर्दू का सिलेबस है हमारे सामने, क्योंकि जनरल उर्दू की हमारी गज़लें कंप्लीट हो गई हैं और अब कम्युनिकेशन के तलबा ये डिमांड कर रहे थे कि जो कुछ शायरी है कम्युनिकेशन उर्दू BA पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का कोर्स है, तो वो मैं आपको भेजूंगा। और बाकी जो जनरल उर्दू का अफसाना नगारी रह गई है तो वो भी आने वाली है, आप बस इंतज़ार करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो वो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ साथ अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, यानी कि आप 360 और 480 से कम नहीं देखेंगे, उसी पे आपको ये वीडियो साफ नज़र आएंगी। तो हमारे पास है मीर तकी मीर और गालिब की सिर्फ एक एक गज़ल है कम्युनिकेशन में, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, आपके एंटरटेन के लिए है। और शायद बहुत से तलबा आप में ऐसे हों कि जिनका सिर्फ कम्युनिकेशन उर्दू हो, जनरल उर्दू उनका ना हो, तो उनके लिए ये है कि वो ये गज़लें याद करें और इन अशार को एंजॉय करें, इनको समझें, अपने दोस्तों को भी सुनाएं और आपका इंटरेस्ट भी इससे बढ़ेगा। बड़ी मशहूर ज़माना मीर की गज़ल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस गज़ल में ज़्यादा कोई मुश्किल अल्फाज तो नहीं है, कुछ चंद मुश्किल अल्फाज हैं वो आप लिख लीजिए, मैं आपको ज़बानी बोल देता हूँ। इसमें आपको आएगा दूसरे मिसरे में ज़िया बोलते हैं नुकसान को, वारा बोलते हैं फ़ायदे को, वारा आता है इसी में, अपना वारा जब हम किसी को बोलते हैं कि इसमें हमें क्या वारा है। और फिर बेताब लफ्ज़ आएगा आपको चौथे शेर में गालबन, तो बेताब के माने हैं बेकरार। तशना खून आएगा लफ्ज़, खून तशना, तशना बोलते हैं प्यासा को, और खून तशना खून का प्यासा। तेग बोलते हैं तलवार को, आबे तेग आएगा कि आप बोलते हैं हम जो धार होती है तलवार की, तेज तलवार की धार की तरह। और नादा हम बोलते हैं ना समझ को। अब आप आ जाइए जी आप पहले शेर पर, मतला पर। और कम्युनिकेशन के बच्चों को मैं ये बता दूं कि वो देख लेंगे, जिनकी जनरल उर्दू है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, वो काफिया और रदीफ को समझ चुके हैं। लेकिन जनरल कम्युनिकेशन के बच्चे जो हैं वो देखेंगे कि काफिया किसको कहते हैं। जैसे कि आपने गज़ल की तारीफ में पढ़ा है कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो इस गज़ल का मतला जो है उसमें काफिया है हमारा और सारा, जाने है रदीफ है। और उसके बाद आप अगले अशार में आ जाइएगा कि पहले मिसरे में तो काफिया नहीं आएगा, दूसरे मिसरे में काफिया का इतलाक होगा। और दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में काफिया आया है वारा, फिर तीसरे में चारा, फिर इशारा, फिर मारा आया है, फिर लास्ट में गवारा भी आया हुआ है और दोबारा भी आया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। मतला की तीसरी पे आते हैं जी कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब आप यूं समझ लीजिए कि शायर कहीं बाग में गया और शायर कहता है कि बाग का एक एक पत्ता, एक एक पौधा वो मेरे हाल से वाकिफ है। सिर्फ इतना है कि फूल ही नहीं जानता मेरे हवाले से और बाग तो सारा का सारा मेरे हवाले से जानता है। यानी आप देख लीजिए कि अगर बुलबुल जो है वो बाग में अगर जाए और वो गुल की दीवानी होती है और वो गुल के इर्द गिर्द घूमती है, जिस तरीके से शम्मा के नज़दीक परवाना घूमता है, इसी तरीके से जो बुलबुल है वो गुल के करीब घूमती है, लेकिन फूल को पता ही नहीं होता कि वो किसकी दीवानी है। उस मुनासिबत से कि बाग में पेड़ पौधा कली हर चीज जानते हैं, दरख्त पेड़ टहनियां वो सब जानती हैं, लेकिन फूल को पता नहीं है कि हम किस पे वारे जा रहे हैं, किस पे हम दीवाने हैं। और अगर हम इसको दुनिया में ले लें कि अगर हम दुनियावी महबूब में किसी को मोहब्बत हो जाती है और वो सारे ज़माने को पता होती है कि ये शख्स फलाने शख्स पे जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस शख्स पे वो जान लेने के लिए तैयार होता है वो इस हाल से वाकिफ ही नहीं होता कि कोई उसके ऊपर इतनी संजीदगी से अपनी जान देने के लिए तैयार है। और यही शायद इस दुनिया का अलमिया है कि जो हमें सही तरीके से चाहता है, हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें कौन सही सच्चे दिल से चाहता है, और जिसको हम चाहते हैं अच्छे दिल से सच्चे दिल से वो भी हमें नहीं, उसको भी पता नहीं होता कि उसको सच्चे दिल से
कौन चाह रहा है। अगर आपको शेर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज में भी लिख सकते हैं ताकि मैं मजीद आपके साथ इस पे बात कर सकूं। अगले शेर में चलते हैं जी कि इसमें काफिया का इस्तेमाल हुआ है वारा, अपना वारा जाने है। दूसरे मिसरे में आप देखिए वारा काफिया है, जाने है रदीफ है। आशिक साथ तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के ज़ियां को इश्क में उसके अपना वारा जाने है। इसमें आवर लिखा है, ये नहीं और न होगा दुनिया में, ये लफ्ज है। अब शायर ने ये कहा है कि आशिक जो है वो एक सादा दिल है। शायद यहाँ तो हमारे यहाँ तो आशिक अपने आप को बड़े चालाक कहते हैं और लोग तो कहते हैं कि आशिक चालाक है, लेकिन मीर कहता था कि आशिक तो एक बहुत सादा दिल है। और कहते हैं कि इतना सादा है कि दुनिया में उस जैसी और सादा कोई चीज़ नहीं होगी, कोई सादा इंसान नहीं होगा। और सादा क्यों कहा है, दूसरे मिसरे में उसको वाज़ह किया है कि जी के ज़ियां को इश्क में, कि जिया अपनी ज़िंदगी में जो ज़ियां हुआ नुकसान, कि इश्क में जो उसकी ज़िंदगी को नुकसान होता है, उसकी जान को नुकसान होता है, अपना वक्त बर्बाद करता है, अपनी सेहत बर्बाद करता है, अपना पैसा बर्बाद करता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, इन तमाम चीज़ों को वो अपना फ़ायदा समझे है। यानी कि इश्क में बर्बाद होना भी आशिक फ़ायदा समझता है। और मीर तकी मीर कहता है इसलिए आशिक दुनिया में सबसे सादा होते हैं। इस पर आप सोच लीजिएगा। चलिए जी अगला शेर देखते हैं कि चारा गरी बीमारी दिल की, रस्म शहर हुसन नहीं, वरना दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। चारा गरी बीमारी दिल की, चारा गरी किसी का इलाज करना। अब शायर कहता है कि दिल की बीमारी का इलाज करना जो है वो हुसन वालों के रवाज में शामिल ही नहीं है, कि भाई वो हुसन वाले जो हैं उनके शायर की रस्म ही नहीं है कि वो इसका कोई चारा करें, दिल का चारा करें। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर महबूब चाहे तो वो तो इस दर्द का चारा जानता है। अगर वो हम पे रहम करे, अगर वो हमें अच्छे तरीके से बुलाए, अगर वो हमारी बात सुने, तो अगर चाहे वो उसको हम नादान ही समझते हैं, लेकिन वो हमारे दिल का दर्द, हमारे दिल का इलाज बड़ी आरामी से, बड़े आसानी से जानता है। क्योंकि हमारे दिल का इलाज ही यही है कि हमारा महबूब हमारे साथ मोहब्बत से बोले, प्यार से बोले, अच्छी तरीके से बात करे। लेकिन चूंकि शायर रस्म शायर हुसन, इस पर ध्यान दें, दोनों के नीचे इजाफत है, रस्म शायर हुसन, कि हुसन के शायर में ये रवाज नहीं है कि किसी के दिल का इलाज किया जाए। अगला शेर देखिए जी कि मैरो वफाओ लुत्फ इनायत एक से वाकिफ उनमें नहीं, मैरो वफाओ लुत्फ इनायत एक से वाकिफ उनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज कनाया रम्ज इशारा जाने हैं। अब देखिए ये सारे अल्फाज एक जैसे आए हैं। मैर बोलते हैं मेहरबानी को, वफा जो है वफा को बोलते हैं हम, लॉयल्टी, लुत्फ इंजॉय करना, मज़ा, अनायत मेहरबानी, कि ये कोई भी ये जो अल्फाज हैं, ये जो लफ्ज़ हैं, ये इससे मेरा महबूब वाकिफ ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है इसके हवाले से कि ये क्या चीज़ें हैं। दूसरे मिसरे में क्लियर करता है, और तो सब कुछ तंज कनाया रम्ज इशारा जाने है। तंज वो जानता है, ताना देना वो जानता है, इशारा करना वो जानता है, छोटी सी छोटी बात वो समझना जानता है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनसे वो वाकिफ नहीं है। और ये भी एक दुनिया में है कि हम महबूब को बाज़ाहिर तो बड़े माशूक को, अगर दुनियावी महबूब या मजाजी महबूब की हम बात करें तो बाज़ाहिर तो हम बड़े उसको शरीफ समझते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि वो वफा नहीं करता, वो जफा करता है, वो जुल्म और सितम करता है, इन चीज़ों में वो मशहूर है, वो धोखा देता है, लेकिन मेहरबानी वाला जो ये जो उसके पास मौजू बहुत कम होता है। अगला शेर देखिए जी, आशिक तो मुर्दा है हमेशा देखे से जी उठता है, यार के आ जाने को यकायक उम्र दोबारा जाने है। उम्र दोबारा मतलब कि दोबारा जी जाना, दोबारा जिंदगी आ जाना। अब देखिए इसमें शायर कहता है कि आशिक तो मुर्दा है, मतलब आशिक एक मुर्दे की मानंद है, हमेशा देखे से जी उठता है, और हमेशा उसके साथ क्या होता है कि वो देख के जी जाता है, यानी जिंदा हो जाता है, उसमें जान आ जाती है। और किसको देख के जिंदा होता है? यार के आ जाने को यकायक, अगर उसका यार आ जाए, उसका दोस्त आ जाए, उसको वो फौरन क्या समझता है कि मुझे दोबारा से उम्र मिल गई है, मुझे दोबारा से जिंदगी मिल गई है। तो इसमें शायर ने उसको कहा कि वो मुर्दा है और वो यार की आमद को इतना बड़ा अपने लिए एक नतीजा समझता है। आखिरी के दो शेर हैं, इनको भी देख लीजिए। शेर है जी अफ्रीका के,
क्या क्या फितने। अब देखिए क्या क्या फितने के आगे अगर आप देखेंगे तो इसके आगे ये लगा है साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस्तफामिया। क्या क्या फितने सर पे उसके लाता है माशूक अपना, जिस बेदिल बेताबो तवां को इश्क मारा जाने है। क्या क्या फितने, कैसे कैसे फितने सर पर लाता है, सर पर उसके लाता है माशूक अपना, कि आशिक के सर के ऊपर माशूक तरह तरह के फितने लाता है, तरह तरह की मुसीबतें लाता है, रंज लाता है, दुख लाता है। और ये दुख दर्द जो है सिर्फ वो इश्क का मारा हुआ आशिक ही जान सकता है कि उसके ऊपर उसका माशूक किस तरह से जुल्म और सितम करता है, और वो तमाम दुख और दर्द जो है आशिक के माशूक के बर्दाश्त करता है। और आखिरी चीज देखिए मक्ता, तशना खू है अपना कितना, मीर भी नादान तलखी कश, दमदार आबे तवां को उसके आब गवारा जाने है। और इसमें मीर तकी मीर खुद से मुखातब होकर कहता है मक्ता में कि तशना खून है अपना कितना, कि मेरा खून भी जो है प्यासा है, और मीर भी जो है वो तलखी कश है कि वो खून को पी जाना चाहता है, और दमदार आबे तेग को उसके, कि महबूब की जो दमदार तेग है, जिसकी तेज तलवार है, आप गवारा जाने है कि उस तलवार को इस तरीके से प्यार करता है कि वो पानी है। गोया कि उस माशूक की तलवार को अपने सीने से लगाना चाहता है कि वो पानी की तरह है। और इसमें शायर ने खूबसूरत माने पैदा किए हैं कि आबे तेग, क्योंकि जब प्यासा इंसान होता है, तशना होता है, तो उसको पानी की जरूरत होती है, पीने की जरूरत होती है। लेकिन वहां पर वो माशूक की तलवार को कहता है कि जो आशिक है उसकी तलवार की धार को, तलवार की आब को, जब हम कहते हैं ना किसी चीज को, हथियार को आब दी जा रही है, तो हथियार तेज किया जा रहा है, तो तलवार की आब को वो पानी समझता है और उसको सीने से लगाकर कत्ल हो जाता है। तो ये थी मीर तकी मीर की पहली गजल कम्युनिकेशन उर्दू के हवाले से। अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। कम्युनिकेशन उर्दू के बहुत से तलबा कह रहे थे कि सर उसके लिए भी आप हमें एक जो है सेशन हमारे भी लीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी भेजिए, और सबको ये बता दीजिए कि अगर किसी को क्लियर नहीं आ रहा है तो वो इसको 360 या 480 रेजोल्यूशन पे ही देखेगा। थैंक्स।